वेलकम टू टारगेट फॉर एक्सीलेंस। दोस्तों मैं सुखदीप चतुर्वेदी आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम मनोविज्ञान से रिलेटेड फैक्ट का अध्ययन करेंगे जो कि आपके सभी टीचिंग एग्जाम जैसे टेट, सीटेट, यूपी, पीआरटी और आगामी समय में जो 17 अक्टूबर को होने वाली परीक्षा है जूनियर सुपर टेट के लिए आवश्यक सिद्ध होंगे। बच्चे अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल में नए हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन बटन को दबाना मत भूलिएगा जिससे आगामी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाएंगी। चलिए बच्चे, आज केवल हम आपके 15 मिनट की क्लास में पावलोव की थ्योरी से पावलोव की थ्योरी से किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, किस प्रकार से पावलोव ने अपनी थ्योरी का एक्सप्लेन किया, उसको लेकर चर्चा करेंगे। दोस्तों अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल है तो लाइक तथा शेयर कीजिएगा। एक लाइक एक शेयर आपका जो होगा वो राष्ट्रीय हित में होगा। बच्चे राष्ट्रीय हित में होगा क्योंकि इस संस्थान का एकमात्र उद्देश्य है राष्ट्रीय हित में शिक्षा। ठीक है बच्चे, चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। पेन और कॉपी के साथ बैठिएगा, जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है उसको राइट डाउन करते हुए चलिएगा। जैसे पावलोव का अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत आपकी स्क्रीन पे दिखाई रहेगा कि पावलोव का अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत या शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। ठीक है बच्चे, देखिए इस सिद्धांत का जो प्रतिपादन है 1904 में रूसी शरीर शास्त्री पावलोव ने किया। तो यहाँ से जो फैक्ट बन गया कि 1904 में 1904 में किसके द्वारा किया गया था? पावलोव के द्वारा किया गया था। देखिए बच्चे, आपके यूपी टेट में जो सिद्धांत है उसके अन्य नाम से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो अन्य नाम से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे यही आपका सिद्धांत है, इस सिद्धांत में इसका अन्य नाम क्या है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं। जैसे इसका अन्य नाम क्या है? शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। पावलोव का अनुकूलित अनुक्रिया के सिद्धांत का अन्य नाम क्या है? शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, या हम कह दें अनुबंधन का सिद्धांत। तीसरा आपका अनुकूलन का सिद्धांत, चौथा आपका है क्लासिकल थ्योरी, और पांचवा आपका है अधिगम की प्राचीन सिद्धांत या परंपरागत सिद्धांत। ठीक है बच्चे, तो ये आपके पावलोव के अनुकूलित अनुक्रिया के सिद्धांत का क्या नाम था? अन्य नाम था। ठीक है बच्चे, चलिए आगे चलते हैं। आगे चलते बच्चे हम ये देखेंगे कि पावलोव ने अपना प्रयोग कैसे किया, या पावलोव ने अपना प्रयोग किस जानवर पे किया और कैसे कैसे कंडीशन उसमें रखे। देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा आपको कि पावलोव ने जो अपना प्रयोग किया वो कुत्ते पर किया। किस पे किया? कुत्ते पर किया। और उन्होंने कुत्ते को भोजन दिया और जिसके प्रतिक्रिया स्वरूप क्या करता था? कुत्ता लार टपकाता था। ठीक है, अच्छा, ये प्रोसेस करने से पहले उन्होंने क्या किया कि भोजन देने के पहले कुछ दिनों तक उन्होंने क्या किया, लगातार घंटी बजाई। कुछ दिनों के बाद देखा कि घंटी बजते ही कुत्ते क्या करते था, कुत्ता जो था वो लार टपकाने लगता था। अर्थात हम कह सकते हैं कि कुत्ता जो है अस्वाभाविक स्टिमुलस जो कि आपकी घंटी है के प्रति ही क्या करने लगता था, लार टपकाने लगता था, जो कि उसकी स्वाभाविक प्रतिक्रिया थी। जो कि उसकी क्या थी, स्वाभाविक प्रतिक्रिया थी। और पावलोव ने इस प्रतिक्रिया के बीच में क्या किया, एक संबंध स्थापित कर दिया। एक सहज क्रिया के द्वारा, घंटी का बजना और लार का टपकना। तो जो घंटी बज रही थी बच्चे, वो आपका अस्वाभाविक स्टिमुलस था, और उसके प्रति कुत्ते का लार टपकना जो कि स्वाभाविक प्रतिक्रिया के अंतर्गत आता है, इनके बीच में क्या किया पावलोव ने, एक संबंध स्थापित कर दिया। जैसे हम कह सकते हैं कि सीखने की प्रक्रिया में अस्वाभाविक उत्तेजक स्वाभाविक उत्तेजक का स्थान ग्रहण कर लेती है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इन्वायरमेंट या अनुकूलित अनुक्रिया के द्वारा सीखना भी कहा जाता है। मतलब कहा कि यहाँ पे कहा गया कि जो घंटी बज रही है, घंटी के बजने के आधार पे कुत्ता जान जाता था कि मेरे लिए अब क्या आ रहा है, भोजन आ रहा है, और उसी एक्टिविटी को देखकर उसी एक्टिविटी को लेकर वो लार टपकाने लगता था। तो यहाँ से जो क्वेश्चन बनेंगे बच्चे कि पावलोव ने अपना प्रयोग किस पे किया या किस जानवर पे किया, तो पावलोव ने अपना प्रयोग कुत्ते पर किया था। आगे चलते हैं। आगे जो क्वेश्चन बनते बच्चे, पावलोव ने अपने सिद्धांत का आधार किसको माना? पावलोव ने अपने सिद्धांत का आधार किसको माना? तो अनुबंधन को माना। ठीक है बच्चे, तो यहाँ पे अनुबंधन आप याद रखिएगा, पावलोव के सिद्धांत का आधार क्या था? अनुबंधन था। अब जान लेते हैं अनुबंधन है क्या चीज़। अनुबंधन एक ऐसी प्रक्रिया है, अनुबंधन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा उद्दीपन तथा अनुक्रिया के बीच क्या किया जाता है, एक साहचर्य स्थापित हो जाता है। उद्दीपन, अनुबंधन क्या है, एक ऐसी प्रक्रिया जो कि उद्दीपन और अनुक्रिया मतलब करने वाले के बीच में क्या हो जाता है, एक संबंध को स्थापित कर देता है। इसीलिए पावलोव की इस थ्योरी को हम लोग क्लासिकल कंडीशनल या शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत भी कहते हैं। देखिएगा, इस सिद्धांत को लेकर कई विद्वानों का मत है। कई विद्वानों ने लिखा कि स्वाभाविक उत्तेजक के प्रति स्वाभाविक उत्तेजक के प्रति स्वाभाविक उत्तेजक के समान होने वाली प्रतिक्रिया के बीच में क्या हो जाता है, संबंध स्थापित
हो जाता है। ठीक है बच्चे, चलिए आगे चलते हैं। आगे का जो फैक्ट है उसको जान लेते हैं कि जैसे पावलोव के सिद्धांत के अनुसार उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करना मानव की एक क्या होती है, स्वाभाविक प्रतिक्रिया होती है। जैसे हम कह दें कि एक मूल उद्दीपक के साथ एक नवीन उद्दीपक प्रस्तुत कर दिया जाए तो कुछ समय पश्चात अगर हम मूल उद्दीपक को क्या कर लेते हैं, हटा लेते हैं, ठीक है, तो नवीन उद्दीपक से भी वह वही अनुक्रिया करता है जो मूल उद्दीपक से वह करता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो प्राणी है वो अनुक्रिया नए उद्दीपक के साथ भी क्या हो जाता है, अनुकूलित हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि पावलोव का जो घंटी का बजाना, ठीक है, कुत्ते का लार टपकाना, सारी इन्हीं चीज़ों को लेकर बताया गया है। ठीक है बच्चे, और देखिएगा पावलोव की जो थ्योरी थी वो कुत्ते पर थी। ठीक है, और वाटसन और रैना जो कि आपकी स्क्रीन पे दिखा दे रहा होगा, वाटसन और रैना ने, ठीक है, 1920 में अल्बर्ट नामक एक मानव शिशु पर प्रयोग किया था। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखना है कि वाटसन और रैना, ठीक है, वाटसन और रैना, ये वाटसन है और ये आपके रैना है, इन्होंने 1920 ईस्वी में अल्बर्ट नामक मानव शिशु पर प्रयोग किया और पाया कि मानव भी पशु के समान अनुबंधन के द्वारा क्या कर सकते हैं, सीखते हैं। तो ये आपको याद रखना है कि किसने अल्बर्ट नामक शिशु पर प्रयोग किया था, उन मनोवैज्ञानिक का नाम क्या है, वाटसन और रैना। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे का जो फैक्ट है बच्चे, पावलोव ने, ठीक है, अपने इस नियम में, अपने इस सिद्धांत में कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियों का प्रयोग किया जिससे क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं। जैसे आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा UCS, ठीक है बच्चे, तो UCS का फुल फॉर्म क्या होता है, अनकंडीशनल स्टिमुलस, ठीक है, जो कि हम कह सकते हैं स्वाभाविक उद्दीपक, जो कि क्या था आपका, भोजन था, कि भोजन को देखता था, लार टपकाता था। ठीक है, उसके बाद देखिए कंडीशनल स्टिमुलस उसमें डाल दिया गया। कंडीशनल स्टिमुलस क्या होता है आपका, कंडीशनल स्टिमुलस आपका होता है अस्वाभाविक उद्दीपक, घंटी की आवाज़, ठीक है, घंटी की आवाज़। फिर तीसरा पॉइंट जो होता है आपका UCR, ठीक है, UCR का मतलब क्या हो गया जी, अनकंडीशनल रिस्पांस। अनकंडीशनल रिस्पांस मतलब क्या था, स्वाभाविक अनुक्रिया करता था, अनुक्रिया क्या करता था, लार का टपकाना, ठीक है, लार का टपकाना। ठीक है, उसके बाद CR का मतलब क्या हो जाता है आपका, कंडीशनल रिस्पांस, ठीक है, या अस्वाभाविक अनुकूलित अनुक्रिया या अनुबंधित अनुक्रिया जो करता था। तो यहाँ पे सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। UCS का मतलब हो सकता है अनकंडीशनल स्टिमुलस, जिसको हम लोग स्वाभाविक उद्दीपक कहते हैं, भोजन होगा। UCR, ठीक है, जो कि क्या होता है, एक स्वाभाविक क्रिया है, लार का टपकाना, अनकंडीशनल रिस्पांस होता है। ठीक है, CS का मतलब हो गया आपका कंडीशनल स्टिमुलस, जो कि आपकी घंटी की आवाज़ थी, और UCR का मतलब हो गया आपका क्या, UCR का मतलब हो गया अनकंडीशनल रिस्पांस, जो कि, ठीक है, स्वाभाविक क्रिया थी, कुत्ते का लार का टपकाना। तो इससे आपको फैक्ट याद रखने हैं। ठीक है बच्चे, चलिए फिर उसके बाद हम बताते हैं आपको कि पावलोव ने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन करते समय, ठीक है, दो ही प्रकार की क्रियाओं को बताया, एक स्वाभाविक क्रिया जो कि अनुबंधित थी, और एक स्वाभाविक क्रिया थी, एक अनानुबंधित थी और एक अनुबंधित थी। ठीक है, पावलोव ने अपने सिद्धांत के प्रतिपादन के समय दो ही प्रकार की क्रियाओं का वर्णन किया था। चलिए आगे जो है, ठीक है, नोट्स आपके लिए कि इस नोट को याद रखिएगा कि पावलोव के सिद्धांत में घंटी के माध्यम से लार का आना, ठीक है, एक अस्वाभाविक क्रिया है, अतः घंटी एक अनुकूलित, अनुबंधित और अस्वाभाविक उद्दीपक कहलाता है। तो वही हमने आपसे बता दिया, ठीक है, कि जो घंटी की आवाज़ है, घंटी की जो आवाज़ है, जिसको हम लोग कंडीशनल स्टिमुलस भी कहते हैं, अस्वाभाविक उद्दीपक है घंटी की आवाज़। फिर पावलोव के अनुसार व्यक्ति किसी उद्दीपक के माध्यम से भी कोई कार्य करता है, कोई अनुक्रिया करता है, तो वह अपने आसपास की परिस्थितियों के साथ क्या कर लेता है, अनुबंधन कर लेता है। आसपास की परिस्थितियों के साथ क्या लेता है बच्चे, अनुबंधन कर लेता है। ठीक है, फिर देखिएगा नीचे का जो फैक्ट है, किसी भी कार्य के प्रारंभ होने या किसी उद्दीपक की प्राप्ति हेतु तैयार रहने की स्थिति अनुकूलित की क्या कहलाती है, उत्तेजना कहलाती है। मतलब कुत्ते का, ठीक है, घंटी का बजना, वो तैयार हो जाता था कि मेरे लिए भोजन आ रहा है, तो वो उसकी क्या थी, ठीक है, अनुकूलित उत्तेजना थी कि घंटी बजा, वो उत्तेजित हो गया कि मेरे लिए अब भोजन क्या हो रहा है, आ रहा है। ठीक है, पावलोव के अनुसार अनुकूलित अनुक्रिया के अनुबंधन का होना अति आवश्यक है। अनुबंधन के, ठीक है, अभाव में अनुकूलित अनुक्रिया का संचालन संभव नहीं है। कहने का मतलब क्या है कि पावलोव के अनुसार, ठीक है, पावलोव के अनुसार है कि किसी भी चीज़ को, किसी भी एक्टिविटी को करने के लिए, ठीक है, अनुकूलित अनुक्रिया का होना आवश्यक है। कहने का मतलब अनुबंधन का होना आवश्यक है। घंटी का बजना, ठीक है, वो उसको तैयार कर देता था कि मेरे लिए भोजन आ रहा है। ठीक है, देखिए इसी सिद्धांत के आधार पर पावलोव को अनुबंधन का जनक भी कहा गया। तो आपसे पूछ सकता है अनुबंधन के जनक, तो अनुबंधन के जनक कौन है, पावलोव हैं। ठीक है, पावलोव को अनुबंधन के कारण ही सन 1904 ईस्वी में, ठीक है, सन 1904 ईस्वी में, ये बच्चे आपको याद रखना है कि किस मनोवैज्ञानिक को, ठीक है, नोबेल पुरस्कार मिला था अपने सिद्धांत पर
तो वो थे आपके पावलोव, जिन्होंने अनुबंधन का सिद्धांत दिया गया, या पावलोव को ही अनुबंधन का जनक कहा जाता है, और सन 1904 ईस्वी में इन्हें नोबेल पुरस्कार से क्या किया गया, सम्मानित किया गया। ठीक है बच्चे, देखिए इससे किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, इससे किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, ये जान लीजिए। जैसे विद्यालय की घंटी बजने पर छात्रों की एक्टिविटी, देखिए बच्चे, छात्र एक्टिविटी करते हैं, तो छात्र एक्टिविटी कैसे करते हैं, विद्यालय की घंटी बजने पे। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट बच्चे, ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस आपके पेपर में आते हैं, यहीं से क्वेश्चन आपके बनेंगे बच्चे, कि विद्यालय की जो घंटी बजती है, ठीक है, विद्यालय की घंटी बजने पर छात्रों द्वारा अपना बस्ता बंद करना, ठीक है, कि अब छुट्टी हो गई है, अब मुझे घर के लिए जाना है, ये क्या कहलाता है, अनुबंधन कहलाता है। ठीक है, या हम कह सकते हैं कि जो इंटरवल की बेल होती है, उनको ये पता रहता है कि इंटरवल की बेल कितनी बेल होगी, तो वो उन लोगों को अनुबंधन, ठीक है, क्या कहलाएगा, उसके लिए अनुबंधन कहलाएगा। या फिर हम अगला फैक्ट करें कि कक्ष में अध्यापक के आने पर छात्रों द्वारा अभिनंदन करना, ठीक है, कि एक निश्चित समय होगा कि आपकी इतनी बजे से क्लासेस लगेंगी, बच्चे क्या होते हैं, स्टैंड अप होते हैं, अभिनंदन करते हैं टीचर का, तो ये भी क्या कहलाता है, आपका अनुबंधन कहलाता है। ठीक है, घंटी बजने पे ही सारी एक्टिविटी करते हैं। ठीक है, मतलब आपकी बेल लग गई, प्रार्थना हो गई, बच्चे क्लास में जाके बैठ गए, अब इस प्रकार से वो जान चुके कि अब हमारी क्लास स्टार्ट होने वाली है, तो उनको अनुबंधित किया गया। अनुक्रिया क्या थी उसमें, ठीक है, अनुक्रिया थी घंटी का बजना, घंटी बज जाती थी, बच्चे जान जाते थे कि कितने बजे हमारा इंटरवल होगा, कितनी बजे हमको स्कूल से जाना है। ठीक है, ये सारी एक्टिविटी जो है वो घंटी पे डिपेंड करती थी। तो कक्ष में अध्यापक के आने पर छात्रों द्वारा अभिनंदन करना भी क्या एक अनुबंधन है। ठीक है, या फिर हम कह लें कि किसी प्रतियोगी परीक्षाओं या किसी प्रतियोगी छात्र द्वारा, ठीक है, प्रातः काल जल्दी उठने के लिए 5 बजे का अलार्म लगाना, या प्रतिदिन उसी समय पर उठना, लेकिन कुछ समय पश्चात अलार्म के बजने से पूर्व ही नींद का खुल जाना, क्या कहलाता है, अनुबंधन कहलाता है। ये सारे फैक्ट देखिए बच्चे आपको याद रखने हैं। ठीक है, जैसे आप एक प्रतियोगी छात्र हैं, ठीक है, प्रतियोगी छात्र हैं, तो आप अपनी तैयारी कर रहे होंगे, तो आप अपने मोबाइल में क्या लिखते हैं, अलार्म लगा लेते हैं कि हमको 5 बजे उठना है। तो ऐसी प्रैक्टिस कभी कभी क्या होता है कि आपकी प्रैक्टिस इतनी हो जाती है कि आप 5 बजे अलार्म बजने से पहले ही आपकी नींद खुल जाती है। तो ये क्या है बच्चे, अनुबंधन है। ये क्या बच्चे, अनुबंधन है। तो पावलोव ने जो अपनी थ्योरी कुत्ते पर किया था, ठीक है, कुत्ते पर किया था, उसका सिद्धांत देखिए मानव पर भी लागू होता है कि मानव भी अनुबंधित हो सकता है। ठीक है, मानव भी अनुबंधित हो सकता है। ठीक है बच्चे, चलिए आगे चलते हैं। आगे का जो फैक्ट है, ठीक है बच्चे, पावलोव की सिद्धांत का संप्रत्यय क्या है, यहाँ से सीटेट में क्वेश्चन बनते हैं। संप्रत्यय क्या बच्चे, विलोपीकरण। देखिए विलोपीकरण है क्या चीज़, पहले हम जान लेते हैं विलोपीकरण है क्या चीज़। देखिए यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे लिखा होगा कि अनुक्रिया में लंबे समय तक, ठीक है, स्वाभाविक उद्दीपक प्रस्तुत ना करने पर अनुबंधन क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। ठीक है, अतः अनुबंधन समाप्त होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, आपकी विलोपीकरण कहलाती है। ये फैक्ट आपको याद रखना बच्चे, क्योंकि सीटेट के जो क्वेश्चंस आते हैं बहुत ही यूनिक आते हैं। वहाँ से आपको शब्दों के महत्व को समझते हुए चलना है, वहाँ से शब्दों से रिलेटेड क्वेश्चन बना दिए जाते हैं बच्चे। तो यहाँ पे विलोपीकरण का मतलब क्या हो गया बच्चे, कि अनुक्रिया मतलब जो क्रिया आप करवा रहे हैं उसमें लंबे समय तक, ठीक है, स्वाभाविक उद्दीपक, जैसे हम केवल घंटी बजाते रहे और कुत्ते को भोजन ना दें, ठीक है, कुत्ते को भोजन ना दें, तो उसका अनुबंधन क्या हो जाएगा बच्चे, समाप्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं बच्चे, विलोपीकरण कहते हैं। ठीक है बच्चे, बात समझ में आ रही है आपको कि विलोपीकरण क्या है, कि अनुक्रिया में लंबे समय तक, ठीक है, लंबे समय तक हम स्वाभाविक उद्दीपक को प्रस्तुत ही ना करें। ठीक है, जो कि स्वाभाविक उद्दीपक पावलोव की थ्योरी में क्या था, ठीक है, स्वाभाविक उद्दीपक क्या था बच्चे, स्वाभाविक उद्दीपक था भोजन का प्रस्तुत होना। अगर उसको हम प्रस्तुत नहीं करेंगे तो कुछ समय पश्चात आपका अनुबंधन क्या हो जाएगा, रिलेशनशिप आपका क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। ठीक है, दूसरा जो फैक्ट है बच्चे, उद्दीपन सामान्यकरण, ठीक है, या सामान्यीकरण। देखिए इसका क्या मतलब होता है। सामान्यीकरण शास्त्रीय अनुबंधन का एक महत्वपूर्ण संप्रत्यय, एक महत्वपूर्ण भाग है। जब व्यक्ति एक खास तटस्थ उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करना सीख लेता है और उससे मिलते जुलते सभी उद्दीपकों के प्रति वह वैसे ही अनुक्रिया करता है, इसमें पावलोव ने उद्दीपन की सामान्यकरण की संज्ञा दी थी। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, जैसे बच्चे को ये पता है कि बेल से सारी एक्टिविटी होगी, बेल से ही क्या होगी, सारी एक्टिविटी होगी विद्यालय में। ठीक है, जैसे कितने बेल्स पे कौन सी क्लास आपकी आएगी, ठीक है, कितने बेल्स पे आपका एनरोल होगा। तो बेल से रिलेटेड जितने भी प्रकार के, ठीक है, जितनी भी प्रकार की एक्टिविटी होती है वो बच्चे क्या कर लेते हैं, सीख लेते हैं। तो उद्दीपन के प्रति वो क्या हो जाता है, सामान्यीकरण हो जाती है। उद्दीपन क्या था, उसके लिए बेल था। बेल बजते ही वो जान लेता था कि इतने बेल पे हमारा एनरोल होगा, इतने बेल पे हमारा क्या होगा, छुट्टी होगी, इतने बेल पे मैथ्स की क्लास लगेगी। ठीक है, तो ये सारे जो होंगे वो आपके उद्दीपन सामान्यीकरण होंगे। ठीक है,
चलिए अगला जो फैक्ट है आपका CS तथा UCS का समय अंतराल, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है बच्चे। CS तथा UCS का समय अंतराल, देखिए पावलोव के सिद्धांत में CS का मतलब क्या होता है बच्चे? CS का मतलब होता है कंडीशनल स्टिमुलस, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं अस्वाभाविक उद्दीपक या कह सकते हैं घंटी की आवाज़। और UCS की बात करते हैं तो UCS का मतलब क्या हो गया? कंडीशनल स्टिमुलस, जिसको हम लोग कहते हैं, ठीक है, स्वाभाविक उद्दीपक, जो आपका क्या है? भोजन, ठीक है। तो यहाँ पे देखा रहा है कि पावलोव के सिद्धांत में CS तथा UCS के बीच में समय अंतराल सीखने का एक महत्वपूर्ण कारक है, ठीक है, सीखने का क्या एक महत्वपूर्ण कारक है। मतलब घंटी की आवाज़, ठीक है, घंटी की आवाज़ आती है और भोजन आपका आता है, तो इनके बीच का जो समय अंतराल होता है, ठीक है, लार का टपकना, ठीक इन्हीं के बीच के समय के अंतराल में होता है। तो सीखने का एक क्या है? महत्वपूर्ण कारक है, ठीक है। तात्पर्य है कि यदि समय बहुत ज़्यादा होता है तो अनुबंधन की प्रक्रिया का स्थापित होना कठिन हो जाता है। वही है, विलोपीकरण की अवस्था क्या हो जाएगी? आपका स्टार्ट हो जाएगा। कहने का मतलब अगर आप केवल घंटी बजाते रहिए और भोजन ना पहुंचाइए तो अनुबंधित जो क्रिया हो रही है वो क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी, ठीक है बच्चे। चलिए आगे चलते हैं। आगे का जो फैक्ट है, ठीक है, विभेद, ठीक है, ये आपका इंपॉर्टेंट है। विभेद जान लीजिए, विभेद क्या होता है? जैसे जैसे सीखने के लिए दिए जाने वाले प्रयासों की संख्या अगर बढ़ती जाती है, वैसे वैसे व्यक्ति मूल उद्दीपकों तथा अन्य उद्दीपकों के बीच अंतर करना सीख लेता है। इसका परिणाम यह होता है कि प्राणी सिर्फ मूल उद्दीपकों के प्रति अनुक्रिया करता है तथा अन्य सामान्य उद्दीपकों के प्रति अनुक्रिया नहीं करता है। यह प्रक्रिया विभेदन है, ठीक है। जैसे जैसे प्रयासों की संख्या बढ़ती जाती है, मतलब बच्चे को आप मोबाइल की रिंगटोन बजा दीजिए कि आपकी छुट्टी हो गई, ऐसा कुछ नहीं। वो केवल एक मूल उद्दीपक के प्रति एक्टिविटी करता है कि स्कूल की बेल बजेगी तब हमको घर जाना है, स्कूल की बेल बजेगी तब हमको मैथ की क्लास स्टार्ट करनी है, मैथ की बुक्स निकालनी है, स्कूल की बेल ही बजेगी तब हम जान लेंगे कि हमारा क्या हुआ है? इंट्रोल हुआ है। तो वो मूल उद्दीपक और अन्य उद्दीपक के बीच में विभेद करना जान लेता है और उसी के आधार पर क्या करता है? अपनी एक्टिविटी को करता है, ठीक है बच्चे। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या होता है? आपका फीडबैक होता है, जिसको हम लोग पुनर्बलन कहते हैं, ठीक है। पुनर्बलन, देखिए पुनर्बलन क्या होता है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं पुनर्बलन की, तो पुनर्बलन का मतलब क्या होता है? पुनर्बलन पावलोव का एक स्वाभाविक पुनर्बलन उद्दीपक जो क्या था आपका जी? CS था। CS का मतलब हो गया कंडीशनल स्टिमुलस, घंटी की आवाज़, जो उसको फीडबैक देता था कि अब आप लार टपकाइए। फीडबैक देता है कि क्या, कि जो भोजन है एक पुनर्बलन का क्या उदाहरण है, ठीक है। घंटी का बजना और भोजन का आना, तो भोजन था, ठीक है। CS जो एक क्या है? पुनर्बलन का क्या होता है? उदाहरण। मतलब पावलोव का स्वाभाविक पुनर्बलन उद्दीपक क्या था? भोजन था, जो कि एक पुनर्बलन का क्या था? उदाहरण था। एक फीडबैक देता था, एक फीडबैक देता था, जिससे लोग क्या हो जाता था? तैयार हो जाते थे कि मेरे लिए भोजन आ रहा है, ठीक है। बच्चे तैयार हो जाते थे कि मेरे लिए अब मैथ्स की बेल आ रही है, मेरे लिए अब छुट्टी हो रही है, विद्यालय बंद हो रहा है, ठीक है। ये सारे फीडबैक क्या होते हैं? पुनर्बलन के अंतर्गत आ जाते हैं, ठीक है बच्चे। तो यहाँ पे हमने पढ़ा विलोपीकरण, उद्दीपन सामान्यीकरण, CS और UCS का समय अंतराल, विभेद करना और पुनर्बलन, ठीक है बच्चे। चलिए आगे चलते हैं। आगे का जो फैक्ट बच्चे, देखिए शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत का शैक्षिक निहितार्थ क्या है? इससे किस प्रकार के क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, ठीक है। इससे इस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं कि भय के निवारण में, ठीक है, भय के निवारण में आपका शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत क्या है? बहुत ही कारगर सिद्ध हुआ, ठीक है। दूसरी चीज़, अगर हम कहते हैं भाषा विकास में भी क्या करना है? भाषा का विकास करने में भी ये सहायक होता है। अवृद्धि का विकास करने तथा उसका निर्माण करने में भी सहायक होता है। मानसिक और संवेगात्मक अस्थिरता इस सिद्धांत के माध्यम से लाई जा सकती है, ठीक है। स्वभाव व आदत के निर्माण में भी इस सिद्धांत का हम प्रयोग कर सकते हैं। अभिवृत्ति विकास में सहायक करने के लिए हम इस सिद्धांत का प्रयोग कर सकते हैं और गणित शिक्षण में भी ये सिद्धांत क्या है? आवश्यक है, ठीक है बच्चे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है, आपको लगता है कि ये जो कंटेंट है ये आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा, तो बच्चे एक लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक शेयर और आपका एक लाइक जो होगा वो राष्ट्रहित में होगा बच्चे। और इस संस्थान का एक मात्र उद्देश्य है राष्ट्रहित में शिक्षा, ठीक है बच्चे। मैथ की ट्रिक्स एंड टिप्स की क्लासेस मंगल सर के द्वारा ली जा रही हैं, जिसको आप लोग अटेंड करते रहिएगा। और जो भी आपकी क्यूरीज हैं, ठीक है, वो आप टेलीग्राम लिंक में जाकर या आप इंस्टाग्राम पे जाकर मुझे डायरेक्ट, ठीक है, मेल कर सकते हैं, जिसकी क्वेरीज आपकी लाइव क्लासेस में लेकर, ठीक है, चर्चा की जाएगी। आपकी सभी लाइव क्लासेस प्रैक्टिस सेट जो होंगी वो लाइव कराई जाएंगी बच्चे, ठीक है। लाइव में आप अधिक से अधिक जुड़िएगा, अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।